अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम कदीर शुजाबादी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कदीर शुजाबादी। जैसे कि आप जानते हैं, रमज़ान मुबारक का माह मुक़द्दस माह जो कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए वैसे बरकत और बहुत सारे इनामात इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिए हैं। इस हवाले से हम आज बातचीत करेंगे शुजाबाद के फाजिल वकारी खालिद महमूद सल्फ़ी साहब, ख़तीब इमाम मरकज़ अल बदर शुजाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे रमज़ान के फ़ज़ाइल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी खालिद महमूद सल्फ़ी साहब, आज हम आपसे बातचीत करेंगे रमज़ान के फ़ज़ाइल के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रमज़ान की अहमियत व फ़जीलत बहैसियत मुसलमान हमारे लिए क्या है? डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपकी मुकम्मल टीम का शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। रमज़ान के हवाले से सबसे पहले कुरानी आयत पर ही गौर कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान ने मुसलमानों के लिए ये रमज़ान अल्लाह ने मुसलमान को तोहफ़ा दिया है और बहुत बड़ा ये तोहफ़ा है इंसान को रब के करीब करने का। चाहिए तो ये था कि जैसे ही रमज़ान आता इंसान यानी मुसलमान अल्लाह की रहमत को समेटने की कोशिश करता, इस सीज़न से फ़ायदा उठाता। और यकीनन ये रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए फ़ायदा उठाने का बेहतरीन ज़रिया है, इसलिए कि ये रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, सादतों वाला महीना है। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक आपने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है, इज़ा कान फुतिहत अब्वाबुर रहमा, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सारे दरवाज़े खोल देते हैं। व गुल्लिकतिश शयातीन, और शयातीन को बंद कर देते हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को भी बंद कर देते हैं। अब ये रमज़ान का महीना मुसलमान के साथ कितना ख़ास ताल्लुक़ रखता है कि इंसान रब के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है इस महीने के अंदर। तो ये रमज़ान की अहमियत के हवाले से बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। आपने फरमाया ये रमज़ान का महीना जो है इंसान के गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। अब कितनी बड़ी सआदत की बात है कि ये महीना, पूरा महीना, यानी इंसान के गुनाह, जाहिर बात है इंसान है, गुनाह हो जाते हैं तो ये गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इससे बढ़कर और इंसान के लिए क्या तोहफ़ा हो सकता है? बेशक, जैसे खालिद महमूद सल्फ़ी साहब फरमा रहे थे कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला के साथ करीब होने का बेहतरीन ज़रिया भी है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो रमज़ान मुबारक है इसके अंदर ख़ास कर हमें नेकी का एहतमाम करना चाहिए। जी खालिद साहब, आप हमें ये बताइएगा कि रमज़ान का इंसान के साथ ताल्लुक़ क्या है? जी, बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए कि कुरान ख़ुद कहता है कि रमज़ान के आने का मकसद यही है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि ये इंसान परहेज़गार बने, अल्लाह से डरने वाला बने। और यकीनन जब इंसान के दिल में खौफ इलाही पैदा होता है तो इंसान हर नेकी करने की कोशिश करते हैं और हर बुराई से बचने की कोशिश करते हैं। और जाहिर बात है जब इंसान नेकी करता है तो रब के ज़्यादा करीब हो जाता है और अल्लाह की रहमत के जैसे ही करीब होता है तो जाहिर बात है जिस इंसान के लिए जन्नत बनाई गई है वो इंसान उस जन्नत के करीब पहुंच जाता है और इस रमज़ान की वजह से वो जन्नत में ही दाखिल हो जाता है। इससे बड़ी और सआदत की बात क्या हो सकती है? जी, जैसे हमारे शुजाबाद के कारी खालिद महमूद सल्फ़ी साहब फरमा रहे थे कि इंसान की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि रमज़ान मुबारक में कि रमज़ान के साथ हमारा ताल्लुक़ भी है। तो बिल्कुल ही मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम सब एक हो जाएं। रमज़ान मुबारक का महीना आपके सामने, इसमें नेकी करनी चाहिए। जी खालिद महमूद सल्फ़ी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि रमज़ान मुबारक में बहैसियत मुसलमान हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? रमज़ान में बहैसियत मुसलमान सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो रोज़ा हमें सबक देता है वो एहसास का देता है। पूरा दिन इंसान भूखा प्यासा रहकर ये दूसरे के बारे में अपने दिलो दिमाग में ये एहसास पैदा करता है कि देखें मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ ये भूख और प्यास को, और मुझसे ज़्यादा जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कैसे पूरा दिन गुजारते होंगे। तो ये बहुत बड़ा, यानी अगर दिलो दिमाग में एहसास पैदा हो जाता है, और करना भी चाहिए क्योंकि रोज़ा हमें दर्स देता है कि एहसास पैदा करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर इस रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मौजूदा हालात में कोरोना भी, अल्लाह ताला इस वायरस से हमें महफूज फरमाए। आमीन। ये
मोमिन के लिए एक आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन मौका है और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए। और रमज़ान के महीने में तो वैसे ही 1 रुपया खर्च करने से 700 के बराबर इंसान को मिलते हैं, नेकियों में भी इजाफा होता है। और यकीनन जब इंसान ख़ुद ज़ाहिर करेगा तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अनफिक अलैका, जब इंसान खुद खर्च करता है तो अल्लाह ताला उस पर खर्च करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने रमज़ान के हवाले से हमें मौका दिया है कि गरीबों पर खर्च किया जाए, मुस्ताकीन तक पहुंचाया जाए। और इस वबा में बहुत सारे लोग मौजूद हैं तो उन तक जो घरों में महसूर होकर रह गए हैं और उनके रोज़गार बंद होकर रह गए हैं, यकीनन ये रोज़ा हमें दर्स दे रहा है, हमारे अंदर ये एहसास पैदा कर रहा है कि हम उन तक कुछ न कुछ पहुँचाएँ। जी शुक्रिया आलिम फाजिल वकारी जनाब खालिद महमूद सल्फ़ी इमाम खतीब मरकज़ अल बदर शुजाबाद हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि वो फरमा रहे थे कि रोज़ा एहसास का नाम है। इस रमज़ान मुबारक में हमारी जो ज़िम्मेदारी बनती है, हम उशर ज़कात सदक़ात वगैरह जो हैं, जो हक़दार हैं, गरीब गुरबा तक पहुँचाएँ। जैसे हम अपने बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए कपड़े लें, ऐसे अपने हमसायों के लिए, बच्चों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए लें। तो जनाब खालिद महमूद सल्फ़ी साहब, मेरी नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? रमज़ान से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, नेकी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क़यामुल लैल का एहतमाम करें और रोज़ा जो मुसलमान पर बहैसियत मुसलमान फ़र्ज़ किया गया है इसको भी रखें, क्योंकि ये इस्लाम का बुनियादी एक हिस्सा है और बुनियादी अराकीन में से एक रुकन मौजूद है। रोज़े का एहतमाम, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, सदका व खैरात, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वो एहसास खुद अपने अंदर भी पैदा करें और दूसरों के अंदर भी एहसास का जज्बा पैदा करते हुए नेकी में आगे बढ़ें। शुक्रिया जनाब कारी खालिद महमूद सल्फ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपने सुना, जैसा कि हमारे शुजाबाद के मरकज़ खतीब अल बदर के खालिद महमूद सल्फ़ी साहब कह रहे थे कि सबसे पहले हमें रमज़ान मुबारक में फ़ायदा उठाना चाहिए। इस माह रमज़ान के बरकत के हवाले से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, हक मसला को ख्याल करना चाहिए। जी दोस्तों, देखते रहिए प्रोग्राम कदीर शुजाबादी टीवी और इस पैगाम को, इस मैसेज को और इस मौलाना साहब की जो बातें थी इनको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको नहीं मालूम कि रमज़ान की क्या अहमियत है, हमारी बहैसियत मुसलमान क्या जिम्मेदारी है, इस हवाले से उनको ये पैगाम जारी होना चाहिए, सदका जारी है। जी दोस्तों, प्रोग्राम कदीर शुजाबाद टीवी के साथ कैमरामैन इजाज अहमद और डायरेक्टर एम नवाज जफर भुट्टा के साथ आपका भाई कदीर शुजाबादी चाहेगा इजाजत। अल्लाह सोने दी अमान।